हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो हम इसके महिमा को क्या करेंगे? हम देख लेंगे। परमेश्वर ये चाहता है हम उसके ऊपर में क्या करें? विश्वास करें, फेथ लाए। और जब हम ऐसा करेंगे हम उसकी महिमा को देखेंगे। हम सब उसकी महिमा को देखना चाहते हैं, हम सब देखना चाहते हैं। यीशु ने कहा यहूदा अध्याय 11 पद संख्या 40 में ऐसा लिखा हुआ है, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। इस बाइबल में लिखा हुआ है, जीसस सेड अनटू हर, said I not unto you that if you would believe you should see the glory of God। और यह क्वेश्चन मार्क है, हिंदी में क्वेश्चन मार्क नहीं है, इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क है। मतलब यीशु दोबारा इस बात को बोल रहे हैं, मगर पहली बार कब बोले ये पता ही नहीं है। लेकिन इसे पता चलता है यीशु जितनी बातों को बोले सबको रिकॉर्ड नहीं किया गया, क्योंकि यीशु मसीह जितनी बातों को बोले या जितना कार्य वो किए वो सारी बातों को रिकॉर्ड कर दिया जाता, सारे कामों को रिकॉर्ड कर दिया जाता, किताबें जगत में नहीं समाते। तो यीशु मसीह मार्था को बोल रहे हैं यदि तू विश्वास करेगी, मतलब विश्वास करना पड़ेगा, तो प्रभु की महिमा को देखेगी। और वो पहले बोल रहे क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था? मतलब यीशु मसीह कह चुके थे। और हम सब इस बात को जानते हैं, ये लाजर के जिलाए जाने के संबंध में। लाजर कौन था? लाजर मरियम का भाई था। उस मरियम का भाई था जिसने यीशु के पैरों पर क्या किया था? इत्र डाला था। यूहन्ना 11 का 1 से। मरियम और उसके बाद मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पापों को अपने बालों से पोंछा था। हमने पिछली बार देखा था मरियम बैतनिया ने यीशु के पैरों पर इत्र को क्या किया था? डाला था, महंगा इत्र को डाला था। और इसी का भाई जो लाजर था वो बीमार था। और हम सब इस बात को जानते हैं, संक्षेप में जा रहे हैं कि लाजर बीमार हो गया। 2 दिन का रास्ता था, यीशु मसीह 2 दिन बाद गए, 4थे दिन पहुंचा और लाजर का देह अब क्या हो रहा है? सड़ रहा है, उसके अंदर से दुर्गंध आ रहा है। 4 दिन मरा हुआ व्यक्ति, उसका देह सड़ने लगता है, दुर्गंध आने लगता है। आने लगता है कि नहीं? यहां पर बोल रहा है 38 में, यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया, क्योंकि लाजर मर गया था। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था, एक पत्थर उस पर रखा था। अब जरा सोचिए वो पत्थर कितना बड़ा होगा, कितना भारी होगा कि नहीं? वो पत्थर बड़ा था, वो पत्थर भारी था। और यहां पर लिखता है यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। पत्थर क्या करो? हटाओ। यीशु मसीह क्यों नहीं हटाया इसको? या यीशु मसीह ऐसा नहीं बोले चलो हम सब मिलकर पत्थर हटाएंगे? कब्र के सामने जो पत्थर था वो हल्का नहीं था, वो कोई छोटा पत्थर नहीं था, बड़े बड़े पत्थर होते थे। कैसे पत्थर होते थे? बड़ा बड़ा, जिसको लुढ़काया जा सकता था। लेकिन इतना आसान नहीं कि कोई एक आदमी आराम से लुढ़का दे। बड़ा पत्थर, भारी पत्थर, और अंदर में क्या रखा हुआ? देह रखा हुआ। और यीशु मसीह बोलता है पत्थर को हटाओ। यीशु मसीह एक काम करने के लिए बोलते हैं, और ये काम यीशु मसीह नहीं कर रहे थे, ये यीशु मसीह बोल रहे थे ये तुम्हें करना पड़ेगा। किसे करना पड़ेगा?
तुम्हें करना पड़ेगा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए के बाद मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। मतलब दुर्गंध आ रही थी। दुर्गंध क्या हो रही थी? आ रही थी। और पत्थर को अगर हटाया जाएगा दुर्गंध और ज्यादा आएगी। कैसे दुर्गंध आएगा? बहुत ज्यादा दुर्गंध आएगा, भयंकर दुर्गंध आएगा, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। कितना दिन हो गया है? 4 दिन हो चुका है। और यहूदियों में यह मान्यता थी कि 4 दिन तक किसी व्यक्ति का जो मृत्यु हो गया, आत्मा वहीं पर रहता है, वो जिंदा हो सकता है, वापस लाया जा सकता है, आ सकता है। 4 दिन के बाद यहूदियों की आशा टूट गई थी, अब इसे बचाया नहीं जा सकता है। यीशु मसीह बहुत सारे मुर्दों को जिंदा किए थे कि इस्राएल। तो लोगों को यह विश्वास था यीशु समय से आ जाता तो बचा सकता था, चंगा कर सकता था, या 1 दिन बाद आता जिंदा कर सकता था। अब 4 दिन हो गया, अब तो देह सड़ रहा है, अब उसका आत्मा उसके देह के पास में भी नहीं है। इसलिए मार्था बोल रही है, पहले बोलती यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। अभी भी खरखरा रहा क्या? ऐसे ही बोले बिना माइक का, खरखरा रहा है ना। चलो एक काम करो, बंद करो। लॉर्ड, दो यहां पर हम इस बात को देख रहे हैं, यीशु मसीह बोलता है पत्थर को क्या करो, हटाओ। मार्था बोलती है प्रभु उसमें से तो दुर्गंध आती है। अब क्या हो रहा? दुर्गंध आ रहा है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो गए, देह अब सड़ रहा है। उसका देह का मांस अब क्या हो रहा है? सड़ रहा है। अब वो चंगा नहीं हो सकता है, वो जिंदा नहीं हो सकता है। हमारी आशा अब क्या हो गई? खत्म हो गई। यीशु मसीह क्यों चौथे दिन वहां पहुंचे? वो इस बात को दिखलाने के लिए पहुंचे जहां सब कुछ खत्म हो जाता है, वहीं से यीशु मसीह अपना कार्य करना आरंभ करता है। जहां मनुष्यों का लिमिटेशन खत्म हो जाता है, वहां से प्रभु एक नया कार्य करना आरंभ करता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मार्था को जवाब में, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? मतलब मैंने पहले ही कह दिया था, यदि तो विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मतलब तुम विश्वास करोगे मार्था, तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगी। महिमा को देखने का मतलब एक ऐसा कार्य को देखना, परमेश्वर का एक ऐसा कार्य जो अद्भुत है, जो अलौकिक है, जो सुपर नेचुरल है, जो नेचुरली नहीं हो सकता, जिसको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने उसके पहले बोला पत्थर को हटाओ। एक ऐसा कार्य उसे दिया, एक ऐसा टास्क उसे दे दिया जो बड़ा ही भारी था। कैसे था? बड़ा ही भारी। इधर देखो, पत्थर कैसे था? बड़ा था। और कैसे था? वो भारी था। अब परमेश्वर ने कहा उसको हटा दो, क्योंकि जब तुम उसे हटाओगे तब महिमा को देखोगे। पहले क्या बोल रहा है? पत्थर को हटाओ। आगे बोलता है यदि तू विश्वास करेगा। परमेश्वर ऐसा ने जिंदा किया कि पहले मैं जिंदा करता हूं तब पत्थर हटाओ। हाँ, लाजर अंदर चिल्ला रहा है, पहले पत्थर हटाओ। क्या को हटाओ? पत्थर को हटाओ। और देखिए पत्थर बहुत भारी था। यीशु मसीह जब जिलाए गए, जी उठे, तो पत्थर को हटाने के लिए कौन आया? स्वर्गदूत आया था कि और लुढ़का दिया कि नहीं? पत्थर भारी था, एक सिपाही उसको नहीं किया था। स्त्रियां जब जा रही थी तो सोच रही थी हवाले पत्थर कौन लुढ़काएगा। और यीशु मसीह क्या बोल रहा है? पत्थर को हटाओ। बड़ा काम दे रहे, भारी काम दे रहे।
और हम सब इस बात को जानते हैं, पत्थर को हटा दिया गया। किस तरह से हटाया ये नहीं लिखा है, लेकिन पत्थर को हटा दिया गया। और यीशु मसीह तब लाजर को ऊंचे आवाज में पुकारते हैं, हे लाजर निकल आ, और लाजर बाहर निकल आता है, वह जीवित हो जाता है। लेकिन उसके पहले क्या कार्य किया गया? मार्था के द्वारा एक बड़ा कार्य किया गया, एक भारी कार्य किया गया। जब हम परमेश्वर के लिए उसके वचन के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार एक बड़ा कार्य करते हैं, एक भारी कार्य करते हैं, तो हम परमेश्वर की बड़ी और भारी महिमा को देखते हैं। अब जरा सोचिए, हमने तो किसी मुर्दे को खड़ा होते हुए नहीं देखा। देखा है? नहीं देखा। हमने पढ़ा है, हमने गवाहियों को सुना है, लेकिन अपनी आंख से सामने 4 दिन का मुर्दा कब्र में से बाहर आ रहा हमने देखा है? नहीं देखा। लेकिन अब मार्था के सामने वो आ रहा है, मरियम के सामने वो आ रहा है, आस पास जितने लोग हैं सबके सामने वो आ रहा है। मतलब दुर्गंध आ रहा है। आज यीशु मसीह जैसे पुकारा, दुर्गंध बंद, सडनली बंद, और बाहर आ गए। यीशु बस बोले और लाजर का दे ठीक हो गया, आत्मा उसमें डाल दी गई, वो बाहर आ गए चलते हुए। सोचिए कैसा भय छा गया होगा। भय छा गया होगा कि नहीं? सिट्टी पिट्टी को घोंघटे खड़े है कि नहीं? 4 दिन का मुर्दा बाहर आया और सब याद कि ये तो परमेश्वर का बेटा है, यही मसीहा है। इसलिए जब यहूदी लोग विरोध करने लगे तो बाकी लोग क्या बोलते हैं? जब शास्त्री लोग विरोध करने लगे तो बाकी लोग बोलने लगे कि अब मसीह आएगा तो क्या इससे बड़ा बड़ा काम करेगा? ये तो बड़ा काम है, 4 दिन का मुर्दा को जिंदा करके क्या कर दिया? बाहर ला दिया। लेकिन मार्था ने कैसा कार्य किया? एक बड़ा कार्य, एक भारी कार्य। किस तरह से? यीशु की आज्ञा के अनुसार, यीशु के दिए गए वचन के अनुसार। जब परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम एक बड़ा कार्य करते, एक भारी कार्य करते, चाहे वो कार्य कोई भी क्यों ना हो, जैसे करने का मन क्यों ना हो, लेकिन मन ना हो फिर भी हम करते हैं, हम परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखते हैं, भारी महिमा को देखते हैं। मतलब इस बात को जानिए, बैठे बैठे महिमा आप नहीं देखेंगे, बिना कुछ किए आप महिमा नहीं देखेंगे। आपको एक बड़ा कार्य करना, एक भारी कार्य करना। भजन संहिता में भी लिखा हुआ है, तेरे भयानक कामों के कारण यह बात तुझे कैसा वर दे, मुंह मांगा वर। जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए भयंकर कार्य करते, विरोध के बावजूद कार्य करते, सुसमाचार का प्रचार कर देते हैं, परमेश्वर के वचन को फैला देते हैं, मध्यस्थता की प्रार्थनाओं को कर देते, ऐसा कार्य करते हैं जिसमें रिस्क है, फिर भी हम कर देते हैं। लिखा हुआ है, तेरे भयानक कामों के कारण यह बात तुझे मुंह मांगा हुआ। मसीह का जहां विरोध और आवाज जाकर खड़ा होकर वचन का प्रचार कर दिया, भयंकर काम है। प्रभु कैसा वरदान देगा? मुंह मांगा, मांगो, क्या मांगते? कभी आवाज सुनाई दिया? मांगो, क्या मांगते हो? मांगो तो दिया जाके अलग है। मैं तुझसे अत्यधिक प्रसन्न हूं, जो चाहे मांग, मैंने ऑफर, मैं तुझे दूंगा। क्या मांगता? सुलेमान को बोला, मैं तुझसे अत्यधिक प्रसन्न हूं, मैं बहुत प्रसन्न हो गया, मेरा दिल आनंदित हो गया। जो कुछ तू चाहता है मुझसे मांग, मुझसे मांग। वो सब सुलेमान को ऊपर में छोड़ दे, जो कुछ तू चाहता है। एक बार परमेश्वर अपने एक दास को बुलाया स्वर्ग में, स्वर्ग घुमाया, और यीशु मसीह के पास जब वापस आया, यीशु मसीह क्या बोलता है? बेटा मैं चाहता हूं ना तुम अब यही रह जाओ, जाने का कोई जरूरत नहीं। और उसमें बड़ा आनंद लग रहा था, लेकिन पवित्र आत्मा बोला,
सिखलाया उसको, नहीं चाहेगा तो काम नहीं होगा। तो प्रभु को बोला, प्रभु भेज दीजिए वापस, नहीं जाएंगे तो बहुत सारा काम रुका होगा, उतना आत्मा बचाना। यीशु मसीह मुस्कुराता बोलता है जा। डीजे संगल को परमेश्वर ने क्या कहा, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मांगो, क्या मांगते हो? तो यहोवा कब मुंह मांगा भर देता है? भयंकर काम जब हम करते हैं, जब आप बड़ा काम करेंगे, जब आप भारी काम करेंगे, आप उसके लिए अपने प्राण को खतरे में डाल देंगे। अब ऐसा नहीं कि लापरवाह में खतरा में डाल देना है, वैसा नहीं। प्रभु बोल रहा वहां प्रचार करने जाएगा, मार डालेंगे, मत जा, तो भी गए। परमेश्वर पौलुस के विषय में नहीं चाहता था उसको पकड़ कर डाल दिया जाए, लेकिन पौलुस बोला मैं तो इमोशनल, मैं तो बंदी होने के लिए तैयार हूं, मैं तो मरने के लिए तैयार हूं। प्रभु मना नहीं किया जा। जब हम परमेश्वर की महिमा पे एक बड़ा कार्य करेंगे, एक भारी कार्य करेंगे, हम बड़ी महिमा, भारी महिमा को देखेंगे। पत्थर हटने से पहले लाजर मरा हुआ था, पत्थर हटाने के बाद वो जी आया, जबकि यीशु मसीह वहीं पे थे। ये है परमेश्वर का कार्य, इस तरह से परमेश्वर कार्य करता है। और परमेश्वर ये चाहता है कि वो हमारे साथ मिलकर कार्य करे। कैसे कार्य करे? हमारे साथ मिलकर कार्य करे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 पद संख्या 9 में वो ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि हम परमेश्वर के क्या है? सहकर्मी। तो परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। पहला कुरिन्थियों 3 का For we are laborers together with God. You are God's husbandry. You are God's building. हम परमेश्वर के क्या है? सहकर्मी। सहकर्मी, सहकर्मी का मतलब क्या होता है? कलीग, साथ में मिलकर कार्य करने वाला। इब्रानी भाषा में इसका मतलब ये है साथ में मिलकर कार्य करने वाला शख्स। मतलब हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं जब हम परमेश्वर के साथ मिलकर कार्य करते हैं, तब परमेश्वर हमारे साथ मिलकर कार्य करता है। आप इस वचन को पढ़े होंगे, यदि दो जन परस्पर सहमत ना हो तो कैसे आगे चलेंगे? आप जब एक दिशा में जाते हैं तो सहमति के साथ जाते हैं ना, किसी के साथ। आपको जाना है उधर और वो बोलेगा हम उधर जाएंगे, तो अलग अलग हो जाना पड़ेगा। तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाऊंगा। अगर हम पूर्व को जा रहे हैं, अगर मेरा साथ वाले साथ में जिसको बैठा के ले जा रहे हैं वो गाड़ी चला रहा है, पश्चिम की ओर गाड़ी मोड़ दिया, तो हम पूर्व की ओर कैसे चले जाएंगे? हम परमेश्वर के क्या है? सहकर्मी है। हमें परमेश्वर के साथ सहमत होना पड़ेगा। मार्था जब तक यीशु मसीह के साथ सहमत नहीं थी, लाजर जिंदा नहीं हुआ। लेकिन मार्था जब यीशु के साथ सहमत हुई, पहले सहमत नहीं थी। प्रभु तो पहले आता तो वो जिंदा होता, बच जाता, जिंदा रहता। भला प्रभु तो पहले आता ना तो काम हो सकता था, क्योंकि अब तो आत्मा चला गया वापस, परमेश्वर उसको दूसरा जगह ले गया। तो पहले आ जाता तो मेरा भाई ना मरता। लेकिन जब मार्था यीशु के साथ सहमत हुई कि प्रभु जो बोल रहा है मैं करूंगा, सहमत जब हुई, परमेश्वर के वचन के साथ जब सहमत हुई, लाजर जिंदा हो गया। असंभव काम संभव हो गया और बड़ी और भारी महिमा उसने क्या कर दिया? देख लिया। ऐसी महिमा देखना चाहते हैं? तो इसके लिए
किसी मुर्दे को होना पड़ेगा। तब ना किसी मुर्दा को प्रभु बुलाएगा कलीसिया में, ये नहीं जाएगा, बोलेगा जिला जिला, तब जिंदा होगा। अब भय छा जाएगा, नहीं विश्वास करने वाला भी व्यक्ति भी बोलेगा अब पूरा विश्वास है। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। जब हम परमेश्वर के साथ सहमत होते हैं, और परमेश्वर के साथ सहमत हम कैसे होते हैं? परमेश्वर के वचन के साथ जब हम सहमत होते हैं, परमेश्वर के वचन में हमारे जो लिखा है उसके साथ जब हम सहमत होते हैं, उसके आधार पर जब हम कार्य करने लग जाते हैं, तब परमेश्वर हमारे साथ मिलकर कार्य करता है। क्यों परमेश्वर सबके जीवन में कार्य नहीं करता है? क्यों परमेश्वर कलीसिया का हर भाइयों के जीवन में सेम काम नहीं करता, जबकि सेम काम होना चाहिए? अलग अलग गवाहियां होती, सेम काम क्यों नहीं होता है? क्योंकि सब कोई परमेश्वर के वचन से सहमत नहीं रहते। हमें बस यही तक सहमत रहना, इसके आगे नहीं। हमें बस यहां तक सहमत रहना, इसके आगे हम नहीं जा सकते, इसके आगे रिस्क है। और कुछ लोग होते हैं जो वो बोलेगा मैं करूंगा। मरियम ने कहा, यीशु की मां मरियम ने, जो कुछ मैं तुमसे कहे कर देना। काला नगर में जो कुछ मैं तुमसे कहे कर देना। दाखरस घट गया था, दाखरस घट गया है। दाखरस क्या से बनता? अंगूर से। पानी से कभी बना है? बना ही नहीं। अब मरियम ने क्या कहा? जो कुछ मैं तुमसे कहे करना। सहमत होना, तर्क वितर्क मत कर देना। और यीशु मसीह एक ऐसी आज्ञा दी है जो कि दिमाग से भरे, पानी भर दो, मटकों को लबालब भर दो, भरो। दाखरस चाहिए, यीशु क्या बोले? पानी भरा है। आपको चाहिए कुछ और, प्रभु काम कराते हैं कुछ और, लेकिन रिजल्ट दी बेस्ट आता है। कैसे आता है? दी बेस्ट। वे बड़ा कार्य कर रहे थे, भारी कार्य कर रहे थे। मोटर नहीं थी कि मोटर लगाया, बटन दाबा, एकदम धड़धड़ा के भर दिया गया। ऑटोमेटिक कुछ नहीं था, कोई ऑटोमेटिक नहीं था, सब मैनुअल था। अगर मैं कुएं से पानी ला रहा था, हैंड पंप तो नहीं था, तो खींच रहे हैं, भर रहे हैं, ढो रहे हैं, ला के डाल रहे हैं, और फिर जा रहे हैं, फिर ला रहे हैं। कितना समय लगा होगा, कितना भारी कार्य। आज जब भर गया तो यीशु मसीह क्या बोलता? अब ले जाओ, अब चखाओ। अब भोज का प्रधान जब चखता तो क्या बोलता है? सबसे उत्तम दाखरस तूने अब तक बचा कर रखा है। तो सबसे उत्तम दाखरस कैसे आया? जब यीशु के साथ सहमत होंगे। आप जब सहमत होंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार, आप महिमा को देखेंगे, दी बेस्ट आप पाएंगे। परमेश्वर के साथ मिलकर काम करने का मतलब यह है, परमेश्वर के वचन के आधार पर जीवन जीना, चाहे कुछ भी हो, चाहे समझ में कुछ ना आए। उन सेवकों को समझ में नहीं आ रहा था कि पानी भरने क्यों बोल रहा था, दाखरस ना चाहिए। क्या भरने बोल रहा है? पानी। 4 दिन का मुर्दा अंदर में बड़ा हुआ है, दुर्गंध आ भी रही है। ऐसे नहीं बोलता है कि आएगी, आती है, वो आती है। और यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? हटा दो। जब हम परमेश्वर के साथ के वचन के आधार पर जीवन जीने लगते हैं, हम महिमा को देखने लगते हैं। उत्तम दाखरस देने से पहले यीशु ने बड़ा भारी काम करवाया। मटकों को मुंह भर दो। वो मटके नहीं थे जो कमर में उठा कर ले आए या सिर में रख कर ले आए। उतने बड़ा बाराती सराती लोग जहां इकट्ठा थे तो कितने बड़े बड़े मटके थे। आपको बोला जाए बड़ा बड़ा ड्रम रखा हुआ है, 1000 लीटर एक बैठता है, 6 ड्रम है, आप भरिए। अब वो कैसे लगेगा? कहां फंस गए, क्यों हम भाग गए। और आप घड़ा ला ला के भरे, कितना टाइम लगेगा? लगेगा कि तो वैसे ही थे बड़े बड़े मटके, इसमें कई मन पानी समाता था, और परमेश्वर ने उसे दाखरस में बदल दिया। हालेलुया। मार्था ने पत्थर को हटवा दिया,
और अपने भाई को जीवित पा लिया। मतलब पहले उन्होंने काम किया, तब परमेश्वर काम किया, तब यीशु मसीह काम किया। मतलब यीशु मसीह हमारी ओर देखते हैं कि तुम मेरे साथ सहमत हो जाओ, तुम मेरी आज्ञा को पूरा कर दो, तुम मेरे मुंह से निकले हुए वचन को पूरा कर दो, मैं उससे पूरा करते हुए ही अपने भारी महिमा को मैं क्या करूंगा, दिखला दूंगा। अब ऐसे याद रखिए, आप पहले काम करेंगे तब महिमा को देखेंगे, आप पहले विश्वास करेंगे तब महिमा को देखेंगे। पहले बीज बोएंगे तब खाएंगे, तब फसल मिलेगी। पहले फसल मिली और बीज बो रहा, ऐसा नहीं है। वो बोने वाले को बीज देता है, खाने वाले को क्या देता है, रोटी देता है। बीज दे, उसको बोएंगे तब हम फसल काटेंगे। परमेश्वर के साथ मिलकर काम करने का मतलब ये है, उसके वचन के आधार पर जीवन को जीना, उसके वचन को बोल के प्रार्थना करना। जब आप परमेश्वर के वचनों को बोल बोल के प्रार्थना करते, इसका मतलब है आप परमेश्वर के वचन से सहमत है, क्योंकि आप बोल रहे प्रभु तेरे वचन में ऐसा लिखा हुआ, उस आधार पर मैं प्रार्थना कर रहा हूं। लेकिन आप परमेश्वर के वचन को कभी नहीं बोलते, तो इसका मतलब है आप अपने इमोशंस के साथ सहमत है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, प्रभु तू ऐसा कर, मैं बहुत दुखी हूं, प्रभु तू ऐसा कर। यीशु मसीह के पास सरूफिनिक जाति की स्त्री आई और उसने कहा मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा, चंगा कर। यीशु मसीह ने कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को आगे डालना ठीक नहीं। वो वचन किसके मुंह से निकला? यीशु के मुंह से। उसी वचन को पकड़कर सरूफिनिक जाति की स्त्री ने यीशु से फिर प्रार्थना किया, महिमा दिया, वर्शिप किया, कहा सच बोल रहा है प्रभु तू, इन कुत्ते भी तो चूर-चार खा लेते हैं ना, स्वामी की मेज से गिरते हैं। उसने प्रभु के वचन से ही लेकर प्रभु को बोला, तो प्रभु क्या बोलता है? अब प्रभु का वचन कोई ने सामने रख दिया क्या? तूने तो बोला है, बालकों का जिक्र किया है ना, कुत्तों का जिक्र किया है, रोटी का जिक्र किया है, अब प्रभु टुकड़ा तो खा रहा है। देख हे नारी, तेरा विश्वास क्या है? बड़ा है, जैसे तू चाहती है हो। एक बड़ा काम, एक बड़ा विश्वास का काम। जब वो सूबेदार का सेवक या बेटा बीमार रहता है, क्या बोलता है? हे प्रभु, दुख क्यों उठाता है? मैं बोलता हूं काम होता है, तू प्रभु है, तू बोलेगा ना मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। उसने यीशु को उस तरह से देखा जैसे यीशु मसीह, उसने बड़े यीशु को देखा था, छोटे यीशु मसीह को नहीं, बड़ा यीशु को देखा कि वो यीशु जो बोलता है तो काम होता है। लोग यीशु को कैसे देखते थे? क्या इसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? क्या यह बड़ा, क्या जोसेफ का बेटा नहीं है? क्या मरियम का बेटा नहीं है? क्या बड़ा ही नहीं है? तो लोग यीशु को वैसा देखते थे। आप यीशु मसीह को जैसा देखेंगे वो आपके लिए वैसा ही है। आप उसको बड़ा देखेंगे, वो बड़ा काम करेगा। उस सूबेदार ने कहा कि बस बोलेगा ना प्रभु, सिर्फ बोलोगे और काम होगा। यीशु मसीह आश्चर्यचकित हो गया, उसने यीशु को आश्चर्य में डाल दिया। अद्भुत है कि नहीं? प्रभु लोगों को आश्चर्य में डालता था, वहां उल्टा हो गया, उसने प्रभु को आश्चर्य में ही डाल दिया। बात लिखा है इस बाइबल में, प्रभु एकदम आश्चर्यचकित हो गया, सरप्राइज दे दिया प्रभु को। बोला मैं तुमसे सच सच कहा था, कितना आनंद से बोला गया। ओह, मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया, तुमने भी नहीं पाया। चिल्ला को बोल रहा था, इसमें पा लिया। यीशु मसीह कितना बड़ा आनंद से भर के बोले होंगे, जाओ जी। परमेश्वर के साथ मिलकर काम करने का मतलब यह है, उसके वचन के आधार पर आप जीवन जीना अब आरंभ करिए, बढ़ते चले जाइए, उसके वचनों को बोल बोल कर प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन इसलिए दिया गया है कि आप बोले, प्रार्थना बोले। देख तेरे वचन में ऐसा लिखा है, आप चाहते हैं आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर आए, परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू कर दीजिए प्रार्थना में। प्लस घोषणा भी करिए कि प्रभु तेरे वचन में ऐसा लिखा है। परमेश्वर का वचन क्या है? दुधारी क्या है? तलवार। अगर परमेश्वर के वचन को लेकर आप परमेश्वर के पास जा रहे हैं तो आप विश्वास दिखा रहे हैं परमेश्वर को कि मैं तेरे वचन पर विश्वास करता हूं, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। कितनी प्रतिज्ञाएं दी? 8,000 या 8,000 से ज्यादा प्रतिज्ञा दी है। अब कितनी प्रतिज्ञाओं को अब तक प्राप्त की?
और परमेश्वर के वचन को लेके अगर हम शैतान के पास जाएंगे तो भाग जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। परमेश्वर के पास लेके जाओगे, परमेश्वर पूरा करेगा। शैतान के पास लेकर जाओगे, शैतान भाग जाएगा। यीशु मसीह के पास जब शैतान आया तो यीशु मसीह ने कैसे सामना किया? बस वचन बोल के पकड़ कर थपड़ा ले रहा था। बाइबल लिखा है, तो लिखा है, 3 बार बोला, लिखा है, भाग ही गया। आप बस परमेश्वर का वचन परमेश्वर को याद दिलाइए, परमेश्वर पूरा करेगा। आप परमेश्वर का वचन शैतान को याद दिलाइए, वो भाग जाएगा। परमेश्वर को अपनी सारी प्रतिज्ञाएं मालूम है, लेकिन उसको याद दिलाना पड़ता है। ये लिखा है, ये तुमने कहा है। जब आप बोलेंगे लिखा हुआ, परमेश्वर करेगा। अब हम इस बात को जानते हैं, उत्पत्ति अध्याय 1 में परमेश्वर ने सब कुछ को कैसे बना दिया है? बोल के, वचनों को बोल के। उसने आकाश को जब बनाया, बोल के बनाया। अंधकार को दूर किया, बोल के दूर किया। हम सब जानते उत्पत्ति 1 अध्याय में क्या हुआ। उसने आकाश को पक्षियों से भर दिया, बोल के भर दिया। उसने पृथ्वी को जीव जंतुओं से भर दिया, बोल के भर दिया। समुद्र को मछलियों से और जलीय जीव जंतुओं से भर दिया, बोल के भर दिया। यहाँ तक कि पेड़ पौधों को जब उगाया, बोल के उगाया। आदम को जब बनाना था तो बोला है कि आओ हम मिलके बनाए। जब मनुष्य को बनाना था, आओ हम मिलके बनाए कि नहीं? आदम को जब देखा अकेला है तो परमेश्वर ने वचन को बोला, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं। वचन को बोला, मैं इसको एक सहायक बनाऊंगा। और आदम को गहरी नींद में डाल कर हेबा को बनाकर, स्त्री को बनाकर उसके पास ले गया। मतलब पूरी सृष्टि को करने से पहले परमेश्वर बोल रहा था। क्या कर रहा था? बोल रहा था। वचनों की घोषणा वो कर रहा था। और जब परमेश्वर वचन को बोलता था, पवित्र आत्मा उसी वचन को लेकर काम करता था। क्या करता था? काम में करता था। याद है कि मनुष्य को बनाने से पहले बोलता, आओ हम बनाए। ऐसा नहीं कि यहां सीधे डायरेक्ट चला कर वो बना रहा है। पवित्र आत्मा कहीं और है, यीशु मसीह कहीं और है, नहीं। वो तीनों एक साथ बनाते हैं। और वो बोला कि आओ हम बनाए, मतलब वो घोषणा की। भाषा में गड़बड़ी डालने से पहले परमेश्वर घोषणा किया, आओ हम उतर के देखिए। परमेश्वर पहले वचन बोलता है, तब काम होता है। वचन बोलता है, तब काम होता है। और हम क्या चाहते हैं? पहले काम हो जाए, फिर वचन बोलेंगे। प्रार्थना करते कितना देरी करते? रात भर। कैसे करते? बस रोते रहते, प्रभु कब दुख दूर होगा, कब देर, दया कर। आपके रोने से आपका कंडीशन नहीं बदलेगा, आपके चिल्लाने से आपका कंडीशन नहीं बदलेगा। जब परमेश्वर के वचन को आप बोलेंगे, मतलब आप सहमत होंगे, परमेश्वर कार्य करेगा। और जब परमेश्वर के वचन को बोलते हैं तो वो प्रभाव डालता है। लेकिन कब परमेश्वर का वचन बोलने में प्रभाव डालता है? जब परमेश्वर के वचन के आधार पर जीवन जीते हैं तब। अब परमेश्वर के वचन को कभी पालन नहीं करता है, भाई पाप में जीवन बिता रहा है, व्यभिचार में जीवन बिता रहा है। अब प्रभु के वचन को बोलेगा कि तेरे वचन में ऐसा लिखा हुआ है, धर्मी का वंश पराक्रमी होगा। 1 नंबर का मत मार, पराक्रमी होगा। चुगली करने वाला बोलता धर्मी का वंश पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी, होगा, उसके दिल में आशीष आएगा। लेकिन कोई व्यक्ति प्रभु के लिए समर्पित है, सब प्रभु के लिए समर्पित वाला जीवन जी रहा है, जो परमेश्वर का पसंद है वही कार्य कर रहा है, तब बोलेगा धर्मी का वंश पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। तो प्रभु करेगा यस, हाँ तूने अपना जीवन मुझे दिया है, तू अपना जीवन वैसे ही जी रहा जैसा मुझे पसंद है, तेरा वंश पराक्रमी होगा, तेरी संतान क्या पाएगी? आशीष पाएगी। अब्राहम के बारे में क्या बोला कि ये जो मैं कार्य करने जा रहा हूं, क्या इसे मैं अब्राहम छिपा रखूं? परमेश्वर आपस से बात किया, वो वचन को बोला, घोषणा किया, मैं तो जानता हूं
कि अपने बाद जो उसके संतान होगा, वंश होगा, उसको भी वो मेरा भय मानना सिखाएगा, मेरे पीछे चलना सिखाएगा। तो प्रभु जाकर बता दिया कि देखो मैं सदोम अमोरा को नष्ट करने जा रहा हूं, उसका पाप का घड़ा भर गया। क्यों बता? परमेश्वर किसको अपना रहस्य बताता? जिसके बारे में देखता है कि उसका जीवन उसके लिए है। यीशु ने कहा, मैंने जो बातें पिता से सुनी सब तुम्हें बता दी। मैंने तुम्हें क्या कहा? मित्र कहा। मैं कैसे मित्र थे पता? हम कई बार बोलते हैं कि चेला लोग आप विश्वास करता था, संदेह किया, डूब गया। चेला लोग प्रभु के लिए घर छोड़ दिया। हम प्रभु के लिए क्या छोड़ते हैं? बिजनेस छोड़ दिया। वो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, ऐसा नहीं कि एकदम निचला लेवल का, वो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन था, नावें थी, बल्कि नाव था, और सेवक लोग भी उनके साथ है मछली पकड़ने वाले। और यीशु मसीह बोला मेरे पीछे आओ। आपने कहा प्रभु, यीशु मसीह की शख्सियत ऐसी थी। मती क्या कर रहे? बोला चुंगी वसूल है, टैक्स मेरे पीछे आओ। टैक्स कलेक्टर पीछे, इनकम टैक्स अधिकारी पीछे पीछे जा रहा है, मेरे पीछे आओ। आप तो मनुष्यों को पकड़े, आओ मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। सब यीशु के पीछे हो गए। इसलिए यीशु मसीह को बोलते रहे, प्रभु देख हम तो घर बार छोड़ दिए, तेरे पीछे आ गए। हमको क्या मिले? बिजनेस छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, प्रभु के पीछे पीछे 3.5 साल तक वे क्या कर रहे? घूम रहे हैं, मैंने पीछे पीछे चल रहे। बोधो ने यीशु के लिए अपना फ्रेंडशिप को दिखलाया। यीशु ने सारी बातों को बतलाया। जब आप यीशु के लिए अपने मित्रता को साबित करेंगे ना, प्रभु रहस्यों को बतलाने लगेगा। आज मैं काम करता हूं, वो सोने जाएगा ना, मैं इसको बुला लूंगा। आप बैठे बेचारों से प्रभु बोलेगा इधर आ। कई जगह बाइबल में लिखा हुआ है, आवाज सुना दिया, ऊपर आ, मैं तुझसे बातें करना चाह रही हूँ। क्या बोलता है? इधर आ, ऊपर आ, मुझे तुझसे बात करनी है। अरे वो तुरंत आत्मा में आ जाता है। डीचेस दिनाकर अंकल को भी ना भात आया, उठा कर ले। जब हम परमेश्वर के वचनों के आधार पर जीवन जीने लगते हैं और तब हम परमेश्वर के वचनों को बोलते हैं, तो वो प्रभावशाली होता है, वो काम करता है। ये मंत्र नहीं है, कितना बार पढ़ देंगे, इतना बार पढ़ देकर काम होगा, हालेलुया 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 बोलते रहना काम होगा नहीं। अबे किसी को पीट के आ रहा है, क्या बोलता है? तो ही मेरी धार्मिकता, तो ही मेरी पवित्रता, तो ही मेरा छुटकारा है। जब तक अपने राज्य में जाए मेरी सुधि ले लेना। परमेश्वर हमारे हृदय को देखता, मेरा हृदय उसके वचन से कनेक्ट हुआ है, हम उसके वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं। जब हम उसके वचन के आधार पर जीवन जिएंगे और तब हम वचनों को बोलेंगे तो प्रभाव लाएगा। और परमेश्वर ने सृष्टि को बनाने से पहले, इधर देखो, परमेश्वर का वचन कहाँ था? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। कहां था वचन? अंदर में था। बोलते यीशु मसीह ने बोला मैं पिता में से निकल कर आया, मेरे पिता के अंदर जो वचन है वो यीशु है। अब बाहर में यीशु मसीह खुद खड़े हैं। कितना रहस्य है कि लेकिन परमेश्वर ने कुछ भी जो बनाया तो वचन को अपने अंदर में से निकाला है। कैसे निकाला? कैसे निकाला? बोल के निकाला। वचन अंदर में बोल के निकाला। बाइबल में लिखा हुआ है वचन तेरे निकट है। वचन तेरे क्या है? निकट है। और कहां है? तेरे मुंह में। वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में। कहां है? मुंह में। अब मुंह खुल का सामने में खड़ा रहेगा, बोले थे भैया के अंदर में कहां दिखाई दे रहा है? बाइबल में लिखा हुआ नया नियम में वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है। मुंह में है। यह वही विश्वास का वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। वचन कहां है? हमारे निकट। इतना निकट है कि हमारे मुंह में है, और वह हमारे मुंह में है तो उसे मुंह से निकालना चाहिए। जब आप बोलेंगे तो कार्य होगा।
जब आप परमेश्वर के वचन को बोलेंगे तो कार्य होगा। लेकिन मुंह से तो कुछ और निकालते हैं, हाय मेरा दुख, हाय मेरी तकलीफ, हाय ये क्यों हो रहा है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो सब कुछ क्या होने लगता है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। परमेश्वर का वचन को निकालने लगेंगे तो परमेश्वर का वचन काम करेगा, है कि नहीं? तो परमेश्वर ने काम कैसे किया, ऐसे नहीं किया पिता ने सारा किया यीशु मसीह को, यीशु मसीह ने क्या, अब पवित्र आत्मा मन में कुछ नहीं, बोला, वचन को अंदर में से निकाला, वचन की ध्वनि सुनाई दी। जब ब्रह्मांड परमेश्वर के वचन की ध्वनि को सुनता है वो रिएक्ट करता है। क्यों पता, यीशु मसीह पेट से जाकर क्यों बात कर रहे थे? कौन आपकी आवाज को सुनता है? जिसका कान है। यीशु मसीह ने क्या कहा, जिसके कान अब सुन ले, आत्मा कलीसिया आपसे क्या कहता है। हाथी को जब आप पुकारे ना, हाथी आपका आवाज सुनेगा क्या? क्यों? कान है, इसीलिए। चींटी का कान देखा क्या? पता नहीं होता है कि नहीं होता है। कुत्ते को पुकारे कैसे सुनता है? आंख से सुनता है, कान से सुनता है। तो परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आया, वो पेट से क्यों बात कर रहा था? सब कुछ जो है आत्मिक जगत में, सबके पास कान है, सब सुनता है। अब दिखलाई नहीं देता, पेड़ का कान खोजने में मतलब जाएगा कि धर्म कान है कि खड़ा होकर प्रभु बात की आपकी बात करे, वो सुनता है। यीशु मसीह जानते थे कि इसका भी कान है, ये सुनेगा। आत्मिक जगत में सब कुछ सुनता है। कंडीशन से बात करें, कंडीशन से। अच्छा, पेड़ों के बारे में तो बोला गया साइंटिफिक रीति से इसमें जीवन होता है, चलो भाई उसका कान को सुना। हवा, आंधी तूफान का कान होता है, दम होता है। यीशु मसीह बोला उसको, थम जा, शांत हो जा। उसने सुना, प्रभु बोल रहा है, हमने प्रभु बोल रहा शांत हो जा। प्रभु सुना, कैसे सुना? कान से सुना। क्या सुना? उसका अपना कान है, उससे सुना। प्रभु हवा को भी देख सकता है, प्रभु तो बनाया है। अगर आपका आत्मा का खुल जाएगा, आप हवा को भी देखने लग जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह क्या बोलता है? आंधी तूफान से बात करता है कि नहीं? बोलता है डांटा। किसको? आप घरों में भी डांटते हैं? तुम खिड़की है, तुम उधर जाकर सेट हो जा। दरवाजा, तुम इधर आ जा। कुर्सी इधर आ जा, टेबल उधर जाता। मगर यीशु मसीह आंधी तूफान को डांटा कि नहीं? और क्या बोलता? थम जा, शांत हो जा, देख नहीं रहा मैं यहाँ पे हूं। प्रभु तू है, तो तू सो रहा था, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, सोने दो प्रभु को। वो लोग शांत हो गए। और चेलों ने क्या कहा? ये कैसा मनुष्य है, आंधी तूफान भी इसकी बात को, आज्ञा को क्या करता है? बांधता है। मतलब वे भी देखते हैं, समझ रहे थे ना? वो भी देखते हैं, वो भी सुनते हैं। हालेलुया। जो आपसे बात नहीं करता है ना, वो भी प्रभु से बात करता है। ग्राहक को कभी देखे आके आपके सामने छुपकर बतिया रहा है, अरे मैं मंगल दे, मैं चंद्रमा हूं, मैं शनि हूं, मैं बृहस्पति हूं। सब प्रभु के सामने आता है, बतियाता है। लिखा है बाइबल में, तारों को नाम ले लेकर बुलाता है, उसके सामने उपस्थित हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचन को बोल के निकाला, आप परमेश्वर के वचन को कैसे निकालेंगे? ऐसे करके देखा है, पढ़ा है। शैतान है क्या बोलेगा? पढ़ा है, यहाँ क्या लिखा है? पढ़, अनपढ़ है क्या? अच्छा, वचन की आवाज कैसे सुनाई दी? यूनिवर्स में इधर देखो, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। बड़ा सा माइक के हाथ लगा देंगे, सुनाई देगा। जब बोलेंगे तब सुनाई देगा।
मतलब आप समझे, परमेश्वर का वचन कब सुनाई देगा आपको? जब आप बोलेंगे। परमेश्वर वचन कब कार्य करेगा आपके जीवन में? जब आप बोलेंगे। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो विश्वास होता है। जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो विश्वास में हम बढ़ते हैं। आप परमेश्वर के वचन को क्यों बोला जाता है? इधर देखो, विश्वास को हम रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। जब हम सुनते हैं विश्वास हमारे अंदर आता है। हम पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो मेरा मन उसको सुन रहा है कि नहीं, और मेरे अंदर विश्वास आ रहा है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं तो परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं। हम इस बात की घोषणा करते हैं, मेरे अंदर विश्वास इस लेवल में है। किस लेवल में है? इस लेवल में। जब हम परमेश्वर के वचन को नहीं बोलेंगे, परमेश्वर के वचन का आधार पर घोषणाओं को हम नहीं करेंगे, तो हम बड़ी महिमा को, बड़े कार्य को भी हम नहीं देख पाएंगे। परमेश्वर का वचन के आधार पर कार्य भी करना है और परमेश्वर के वचन को बोलना भी है। जहां काम करना वहां काम करना है, लेकिन जहां बोलना वहां बोलना है। बाइबल में लिखा हुआ है, वचन तेरे निकट है। फिर तेरे कौन है? अरे आप लोग है। वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है। या वही विश्वास का वचन है जिसका हम प्रचार करते, वचनों को मुंह से क्या करें? अब अकेले घर में से बोले, हम तो अकेले हैं, हम तो अकेले, एकदम अकेले, एकदम अकेले। तो बस अकेलापन का आत्मा है, भाई अकेला नहीं, यीशु मेरे साथ। हालेलुया। आप प्रभु को उपस्थिति को पाएंगे। जो आप बोलेंगे वही होगा। वो के वश में क्या है? जीवन है, अब मृत्यु है। जो इसको काम में लाया जाए तो उसका फल खाएगा। अब आपको ये देखना है कि आप जीवन का पेड़ का फल खाएंगे कि मृत्यु को खाएंगे। बासी खाना खाते हैं, जहरीला खाना खाते हैं, जहर खाएंगे। जिस खाने को खाने से आप मर ही जाएंगे उसको खाएंगे उठा के? नहीं ना। तो मुंह से खराब बातों को मत बोलिए, जीवन की बातों को बोलिए। परमेश्वर ने वचन को बोला, सृष्टि की। और जब परमेश्वर ने सृष्टि किया और परमेश्वर ने हमारे मदद के लिए, हमारी सहायता करने के लिए, उद्धार पाए वो लोगों की मदद करने के लिए किनको भेज दिया है? स्वर्गदूतों को भेज दिया है। आपका स्वर्गदूत आपके साथ रहता है कि नहीं? बाकी लोग ऐसे लगता है, बोलना हराता है, स्वर्गदूत सुनना चाहता है। इब्रानियों अध्याय 1:14 हम खोल के देखते हैं। परमेश्वर कार्य कैसे करता है? विश्वास के द्वारा। इसके बारे में देखते हैं। इब्रानियों 1:14 लिखा हुआ, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं? जब उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को क्या की जाती है? भेजी जाती है। Hebrews chapter 1 verse 1. But in the are they not all ministering spirits sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation? हम सब लोग उद्धार को पा लिए। उद्धार को पाया क्या? यीशु को ग्रहण किए तो आपने उद्धार को पाया। वाटर बैप्टिज्म लिया तो आपने उद्धार को पाया। मतलब दोनों ही लोगों ने उद्धार को पाया। और अब ये है, देखो, जब यीशु मसीह पृथ्वी पे थे तो यीशु मसीह कार्य कर रहे थे, स्वर्गदूत कार्य नहीं कर रहे थे। अब यीशु मसीह चले गए, पवित्र आत्मा को भेज दिया गया। अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में, पवित्र आत्मा कार्य कैसे बढ़ेगा? हम परमेश्वर के वचन को बोलेंगे। पवित्र आत्मा क्यों दिया गया? हम यहोवा के वचन को हम माने, उसके वचन के अनुसार हम चले। और स्वर्गदूत कैसे कार्य करेंगे? स्वर्गदूत हमारे लिए कार्य करे, ये भी विश्वास वाला काम है। लेकिन स्वर्गदूत दिखलाई नहीं देते नेचुरली आंखों से। प्रभु चाहेगा तो दिखला भी सकता है, नेचुरली भी दिखला सकता है। लेकिन स्वर्गदूत एक आत्मिक जगत का प्राणी है। आत्मिक जगत में आत्मिक बातें ही चलती है।
और स्वर्गदूतों के बारे में लिखा हुआ है वे सेवा टहल करने वाली आत्मा है। क्या करने वाली? सेवा टहल। किसकी सेवा करने की? आपकी सेवा करने के लिए। टहल मतलब आपके आसपास वो है। जैसे ये मेरा सेवक है, ये मेरा टहलुआ है, जिस घर में मैं रहता है वही साथ में रहता है, 24 आवर्स अवेलेबल रहता है, मैं जो बोलता हूं वो करता है। तो परमेश्वर ने आपसे भी इतना प्यार करता है, मुझसे भी इतना प्यार करता है, स्वर्गदूतों को क्या कर दिया है? भेज दिया है। मैं जब जीसस कॉज में था तो एक बार आए प्रार्थना कराने के लिए, बहुत नेगेटिव चीज उसके ऊपर में हावी हो गया था। फिर मैंने उसका काउंसलिंग किया, लंबा समय तक काउंसलिंग चला। फिर मैंने प्रार्थना किया। जब मैं उसने प्रार्थना किया और कमरा प्रभु को उपस्थिति से भर गया, तब जैसे प्रार्थना खत्म बंद वो बोलने लगी कि मैंने देखा। मैंने क्या किया? देखा। प्रभु उसको दर्शन दिखलाया, बड़ा सा स्वर्गदूत खड़ा था। कैसे स्वर्गदूत खड़ा था? बड़ा सा एकदम पंख फैला है। मतलब समझिए ये छत है ना, ये इतना ऊंचा होगा, इतना विशाल होगा और बड़ा सा था एकदम, ऐसे पंख फैला कैसे से कर रहा है। बड़ा माइटी एंजल्स था। कैसे एंजल था? माइटी एंजल। मतलब मेरे साथ जो स्वर्गदूत रहता वो शक्तिशाली स्वर्गदूत है जो मेरा प्रोडक्शन पे थे। आपके साथ भी है। अबे लेकिन अब वो क्या है? सेवा टहल करने के लिए भेजा गया है, लेकिन वो सेवा टहल कैसे करेगा? आप बैठ कर रो रहे तो वो नहीं करेगा, आप चुपचाप में तो वो नहीं करेगा। उनको वो आपके इमोशंस के आधार पर कार्य नहीं करते, वे परमेश्वर के वचन के आधार पर कार्य करते। अब परमेश्वर के वचनों को बोलना एक विश्वास का कार्य है। वचन से 103 हम खोलेंगे, संख्या 20 से 21। बस लिखा हुआ है, हे हवा के दूत, हे हवा के दूत। अब ये दूत किसके पास आया है? आपका दूत आपके पास आ गया है। गार्डियन एंजल्स भी होते हैं। गार्डियन एंजल्स भी होते हैं जो कि आपके साथ में रहते हैं। हालेलुया। वे आपके साथ साथ में चलते फिरते, आप अकेले नहीं है। आप घर में भी है ना तो भी आप अकेले नहीं, स्वर्गदूत साथ में। उसको परमेश्वर ड्यूटी लगाया है, लेकिन उसको काम क्यों नहीं मिल रहा? आज बहुत सारे स्वर्गदूत बेरोजगार है। क्यों बेरोजगार है? पता है? जिसके बाद उसको भेजा गया ना, उसको काम ही नहीं देता है। कैसे काम नहीं देता है? इमोशनल प्रार्थना करता है, इमोशनल बातें करता है, इमोशनल ड्रामा चलता है। इमोशनल ड्रामा देखने में बहुत अच्छा लगता है। कोरियन ड्रामा, सीरीज कभी खत्म ना हो। परमेश्वर के जो दूत है, परमेश्वर के वचन को मानते लिखता है, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो उसके वचन को मानने से उससे पूरा कर दो। हिब्रू में लिखा हुआ है, इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, वचन की ध्वनि। परमेश्वर के वचन की आवाज, परमेश्वर के वचन की आवाज सुने हैं कभी? कभी सुने परमेश्वर के वचन की आवाज? अभी 1 घंटा से आप क्या सुन रहे हैं? परमेश्वर का वचन का आवाज ही तो आप सुन रहे हैं। मेरे मुंह से जो निकाल रहा है परमेश्वर, सुनते रहे ना, फिर भी बोलते नहीं सुन रहे। जब परमेश्वर का वचन यहां से बोला जा रहा है, परमेश्वर के वचन की आवाज को सुन रहे हैं। यीशु ने कहा है, यीशु ने कहा, बाधा यदि तो विश्वास करके प्रभु की महिमा को देखोगे, है मेरे जीवन में कुछ हो रहा है। आपने परमेश्वर के वचन की आवाज को सुना? परमेश्वर ने अपने वचन की आवाज कैसे सुनाया? अंदर में से बाहर निकाल दिया। पौलुस ने परमेश्वर के वचन का आवाज कैसे सुनाया? वो खड़ा होकर बोलने लगा। आप परमेश्वर के वचन की आवाज कैसे सुनते हैं? कलीसिया में आकर बोल के आप सुनते हैं। जब पढ़ते हैं तो आप मन में उसको सुन लेते हैं। भीतरी कान भी है कि नहीं? आपके मन में से कोई आवाज आता आप सुनते हैं कि नहीं? तो इस कान से सुनते हैं कि यहां से बाहर निकल के सीधे ही टकराती, अंदर में सुनते हैं। हे हवा
के दूत हो, तुम जब बड़े वीर हो। यहोवा के दूत कैसे है? बड़े ही वीर। आपके साथ स्वर्गदूत है, वो कैसा है? डरपोक नहीं, वीर है, माइटी एंजल्स लोग हैं। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है उसके वचन को मानने से उसे क्या करते हो? पूरा करते हो। उसके वचन को क्या करते हो? बांधते हो, फॉलो करते हो। वचन की ध्वनि, हिब्रू में लिखा हुआ है वचन की ध्वनि। अब परमेश्वर के वचन की ध्वनि कैसे सुनाई देती है? बोलने के द्वारा। जब आप परमेश्वर के वचन को बोलेंगे, परमेश्वर के पास जाकर घोषणा करेंगे, प्रार्थना में बोलेंगे, स्वर्गदूत एक्टिव होंगे, वो सुनेंगे और उनको असाइनमेंट मिलेगा, प्रोजेक्ट मिलेगा, वो काम करेगा। वचन में ऐसा लिखा, वचन में ऐसा लिखा, वचन कैसे में, वचन में ऐसा लिखा हुआ, यहोवा का स्वर्गदूत गण काम कर रहे हैं। लेकिन आप रोते रहेंगे तो काम नहीं होगा। आप कभी रेस्टोरेंट गए खाने के लिए? खाने के लिए कभी गए? तो वहां पर जब आप जाते हैं तो सेवा टहल करने के लिए वेटर आता है कि नहीं? तो जब वो आएगा और बोलेगा कि क्या चाहिए? अरे बड़ी भूख लगा है, अरे हम बहुत दुखी है, 4 दिन से कुछ नहीं खाए, बताइए क्या चाहिए? अरे क्या बताए, तो ला के देगा आपको। आप उसको बताते ही ना नाम से, नान लेके आ जाना है ना, बटर चिकन लेके आ जाना, कोल्ड ड्रिंक से ला जाना, स्मूदी एक ले आना, सलाद ले आना। अब बिग बात को चाहिए, हाँ ये ले आओ भाई, ये ले आओ, ये ले। आप उसको ऑर्डर देते हैं, वो लाते जाता है कि नहीं? हाँ, लाते जाएगा, लाते जाएगा, आप खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, खाते जाएंगे। ये अलग बात है, फिर बिल देना पड़ता है। स्वर्ग जगत में बिल नहीं देना है, बिल पेड है। सब कुछ क्या हो गया? पूरा हो गया, इट्स फिनिश, इट्स अकम्प्लिश, सब पूरा हो गया। अब तुम वचनों को बोलो, चंगाई पूरा हो गया, चंगाई वाला वचन को बोलो, घोषणा करो, प्रार्थना में बोलो, चंगाई आएगा। छुटकारा चाहिए, छुटकारा वाला वचन को बोलो। तुम दशमांश देते हो, बड़ा बीज बोते हो, तुम वचन की घोषणा करो, मेरा परमेश्वर में अपने धन के अनुसार जो महिमा से प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारे हर एक घटे को पूरे करेगा, स्वर्गदूत धन लाएगा। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन को बोल के परमेश्वर के स्वर्गदूतों को प्रोजेक्ट देते हैं, काम देते, वो काम करने लग जाते हैं। जब यीशु था, यीशु काम कर रहा था, अब यीशु मसीह चले गए, पवित्र आत्मा को भेज दिया काम करने के लिए, और स्वर्गदूत को भी भेज दिया है कार्य करने के लिए। सेवक मुद्दा है, उसके वचन को मानने से उसको पूरा करके उसका धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे इसका टहलबो, और यहोवा का टहलबे अब कहाँ है? हमारे साथ में, हमारे भी टहलबे है। तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, किसकी इच्छा पूरी करते हो? परमेश्वर की। अब परमेश्वर की इच्छा कहाँ कहाँ पूरी होनी चाहिए? अब इधर देखो, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती, स्वर्ग में पूरी होती है कि नहीं? 100% पूरी होते है कि नहीं? वैसे तेरी इच्छा कहाँ पूरी हो? इस पृथ्वी पर। आप पृथ्वी में कौन है? मंगलवासी। हम लोग है, हमारे जीवन में पूरी हो। कैसे पूरी हो? क्या परमेश्वर चाहता है बीमार रहे? क्या परमेश्वर चाहता है बेरोजगार रहे? क्या परमेश्वर ये चाहता और लो घड़ा भर? कभी माता पिता अपने बच्चों को पैदा कर दे, हम चलो पैदा कर दे कुछ बच्चों को, ये बेरोजगार रहेगा, ये सताया जाएगा, ये जेल में जाएगा, ये चोर बनेगा, ये डाकू बनेगा। कोई भी माता पिता चाहे वो कितने गरीब क्यों ना, अपने बच्चों के बारे में अच्छा सोचता है। वो चाहता है उसका बेटा राज करे, उसकी बेटी क्या करे? राज करे। तो परमेश्वर ने जब हमें पैदा किया है, हम उससे उत्पन्न हुए हैं। जिन्होंने मसीह यीशु को ग्रहण किया प्रभु जानकर, वे सब परमेश्वर से उत्पन्न हुए। तो परमेश्वर ने जब आपको पैदा किया, मुझको पैदा किया आत्मिक जगत में, क्या दुख उठाने के लिए पैदा किया है? क्या श्रापित होने के लिए पैदा किया? आशीष पाने के लिए हम बुलाए गए, जीवन देखने के लिए बुलाए गए, महिमा से महिमा में चलने के लिए बुलाए गए। लेकिन ये कब होगा पता? ये परमेश्वर की इच्छा है, हम चंगे, ये परमेश्वर की इच्छा, हम आनंदित रहे, परमेश्वर की इच्छा है, भला ही भला है तुम देखो। अरे ये इच्छा है, ये कैसे पूरी होगी?
जब तुम उसके वचन को बोलोगे, जब तुम उसके साथ सहमत होगे। यीशु की इच्छा थी अभी लाजर बाहर आए, साबित नहीं मारता, बाहर आ गया। यीशु की इच्छा थी पानी दाखरस में बदल जाए, पानी भरवा दिया, दाखरस बन गया। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है, मेरे को ग्रहण किया और मेरा बेटा है, अब मेरी बेटी है। बॉस इस जगत के बादशाह का बेटा है, बेटी है, ऐसे नहीं रहना चाहिए। दो स्वर्गदूत को जाओ काम करना, स्वर्गदूतों को भेज दिया, लोग आके कुछ काम ही ना मिले, दिन भर मोबाइल देखे, दिन भर अखबार पढ़े, इमोशनल ड्रामा करे, क्या करे? कुछ नहीं करेगा। वचन को बोलो, वचन को बोलो। वचन के आधार पर जब हम जीवन जिएंगे और परमेश्वर के वचन को जब हम बोलेंगे, स्वर्गदूत काम करेंगे। स्वर्गदूत क्या करेंगे? काम करेंगे और परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करेंगे। और जब परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होगी तो पता है क्या होगा? सारी बातें मिलकर हमारे लिए क्या कुछ बन करेगा? भलाई कुछ बन करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप खड़े हो जाए।
बाइबल इस बात को बताता है कि परमेश्वर का वचन हमारे निकट में है, हमारे मुंह में है, या वही विश्वास का वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं, जिसकी हम घोषणा करते हैं। परमेश्वर ने सब कुछ अपने वचन के द्वारा बनाया, बोल के बनाया। हमें भी परमेश्वर के वचनों को बोलना है, परमेश्वर के वचनों को बोलकर प्रार्थनाएं करनी, परमेश्वर यहोवा के वचनों को बोलकर घोषणाओं करता है। जब हम उसके वचनों से सहमत होंगे, उसके वचनों के आधार पर कार्य करेंगे, यीशु मसीह ने कहा यदि तू विश्वास करेंगे, परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हम सब परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए बुलाए गए। बाइबल में लिखा हुआ है, सियोन से जो परम सुंदर है, यहोवा ने अपना तेज दिखलाया है। सियोन के बारे में लिखा हुआ है कि हे परमेश्वर के नगर, तेरे विषय में महिमा की बातें बोली गई है। ओ यस, परमेश्वर ने इस सियोन के विषय में महिमा की बातों को बोला है। परमेश्वर ने हमारे विषय में महिमा की बातों को बोला है। हमारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर में रहता है, और पवित्र आत्मा का कार्य तब बढ़ जाता है, तब दिखलाई देता है जब हम परमेश्वर के वचनों की घोषणा करते हैं। स्वर्गदूतों का कार्य हमारे जीवन में तब दिखलाई देता है जब हम परमेश्वर के वचनों की घोषणा करते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब तब देता है जब हम उसके वचनों की घोषणा करते हैं। बाद से आप परमेश्वर के वचनों के आधार पर जीवन जिएंगे। आज से आप बाइबल में लिखे हुए परमेश्वर के वचनों के आधार पर जीवन जिएंगे, और आपके प्रार्थनाओं का जवाब आएगा यीशु मसीह के नाम। आज से आप बाइबल के वचनों के आधार पर प्रार्थनाओं को करेंगे, घोषणाओं को करेंगे, और आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आएगा यीशु मसीह के नाम। आपकी घोषणाओं का जवाब आएगा यीशु मसीह के नाम। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, आप पवित्र आत्मा के वरदानों से भरते चले जा रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, परमेश्वर के स्वर्गदूत गण आपके जीवन में और ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, और ज्यादा कार्य कर रहे हैं। वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं, जब उद्धार पाए हुए की सेवा टहल करने के लिए भेजी जाती है। और हमारे अपने स्वर्गदूतों को आपकी सेवा टहल करने के लिए भेज दिया है। वे इंतजार करें कि आप परमेश्वर के वचनों को बोलें, वे इंतजार करें कि आप परमेश्वर के वचनों के आधार पर चले, उसके वचनों के आधार पर आप प्रार्थनाएं करें। विश्वास कर्म के बगैर बराबर आपको अपने विश्वास को अपने अंदर में से बहाना है। और जब आप परमेश्वर के वचनों को बोलते हैं, परमेश्वर के वचनों को जब बोलते हैं, आप अपने विश्वास को बहाते हैं, और आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। यस, बार-बार यीशु मसीह पर विश्वास किया, वह यीशु के साथ सहमत हुए, उसने वही किया जो यीशु मसीह ने उसे करने को कहा था। उसने बड़ी भारी महिमा को देखा, अपने भाई को जीवित पा लिया। मरियम ने सेवकों से कहा, जो कुछ मैं तुमसे कह, अगर यीशु मसीह तुमसे कहे हुए करना। और सेवकों ने जब यीशु मसीह की बात को माना, उन्होंने पानी भरा, उसने उत्तम दाखरस को पाया। अब यीशु मसीह की बात को जब आप मानेंगे, आप उत्तम वस्तुओं को खाएंगे। आप जब यीशु मसीह के साथ सहमत होंगे, आप आशीषों पर आशीषों को पाएंगे। हम जानते हैं कि वे लोग जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, बल्कि सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। आधार उन्हीं के जिसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए, आप नाम लेकर बुलाए गए हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, सारी बातें मिलकर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेंगे। हर कर्ज की बातें जो आपके होठों से निकली, उसे खारिज करो यीशु मसीह के नाम में, कैंसिल करो यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए जो नेगेटिव बातें बोली गए, उसे कैंसिल करो यीशु मसीह के नाम में, और वचन की घोषणा करो। कहो, सारी बातें मिलकर मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, सारी बातें मिलकर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन को पाओ, और बहुत ताकत का जीवन को पाओ। मैं यीशु मसीह के नाम में बहुत ताकत का जीवन आपको मिलेगा। यीशु की शांति से आप भर जाए,
यीशु मसीह के आनंद से आप भर जाए, यीशु मसीह को उपस्थिति से आप भर जाए, यीशु मसीह का अभिषेक से आप भर जाए, यीशु मसीह के छुटकारे से आप भर जाए। ओ हालेलुया। बड़ा कोरे बला में संबड़ ला बुस्त्रला दाढ़ बिंदुला है बला में संबड़ बिंदुला जाल कोरे बला में संबड़ बिंदुला दाढ़ में बला में मंद बिस्त्रला रेगड़ा खाड़ बिंदुला में तो बड़ा में संबड़ रे बला हो बार बिस्त्र हा बड़ा बास्त्रला मेरा में संबड़ रेगड़ा कोड़ बिंदुला है जब में संबड़ रिबादों में संबड़ रिबाद में संबड़ बड़ा कोरे बला में संबड़ तो लावे दाढ़ कोरे बिंदुला है तो बड़ा बास्त्रला शिबड़दा बाळक निर्मस्त्रलावे तो बड़दा बाळक निर्मस्त्रलावे जीबड़दा हाबड़दा बुड़कुंदिरलावे दाबड़दा हुबरम संबस्तरलावे जीबड़दा हम्बास्त्र बहारदा माप का धन्यवाद करते बाल की संभागलम सारा आदर सारी महिमा सारी प्रशंसा आपको जब ये जाएंगे आपकी भारी सुरक्षा आदर महिमा प्रशंसा आपको देते यीशु मसीह के नाम में आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन तक बने आमीन।